हेलो नमस्कार, वेलकम टू इंग्लिश फॉर एवरीवन। माय नेम इज ऋतुराज शर्मा। आज मैं आपको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन बताने वाला हूं। आइए बिना देरी के शुरू करते हैं। आज भी आज भी वह अपनी स्थिति में सावधान है। कैसे लिखते हैं? टुडे ही इज केयरफुल ऑफ हिज सिचुएशन। टुडे ही इज केयरफुल ऑफ हिज सिचुएशन। आज भी वह अपनी स्थिति में या अपनी स्थिति से सावधान है। अगर था लिखना है तो यहाँ आप वॉज कर सकते हैं। आई लिखेंगे तो एम लगाना होगा, सी लिखेंगे तो इज लगाना होगा, दे लिखेंगे तो आर लगाना होगा। अगला सेंटेंस देखिए। सब दिन सब कुछ गलत हो जाता है। सब दिन सब कुछ गलत हो जाता है। ऐसे भी आप बहुत बार सुनते हैं कि लोग ऐसे बोलते हैं कि सब दिन सब कुछ गलत हो जाता है, क्या करें, ऐसे होता है। देखिए आगे क्या है। सब दिन सब कुछ गलत हो जाता है तो एवरीथिंग, एवरीथिंग अपने आप में एक सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। एवरीथिंग गोज, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। एवरीथिंग गोज रॉन्ग। रॉन्ग मीन्स क्या होता है? गलत। एवरीथिंग गोज रॉन्ग ऑल डे। सब दिन सब कुछ गलत हो जाता है। सब दिन सब कुछ गलत हो जाता है, गलत हो जाता है। अगर हम लिखें यहां कि उसके साथ सब कुछ गलत हो गया, कैसे लिखेंगे? एवरीथिंग वेंट, क्योंकि भूतकाल हो गया ना, हो गया, तो एवरीथिंग वेंट रॉन्ग। एवरीथिंग वेंट रॉन्ग विथ, उसके साथ, विथ हिम, उसके साथ सब कुछ गलत हो गया। एवरीथिंग वेंट रॉन्ग विथ हिम। अब मान लीजिए अगला सेंटेंस, जैसे कि हम बोले कि क्या आप मेरा एक काम कर सकते हैं? कैसे इसको इंग्लिश में लिखेंगे? आइए देखते हैं, प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखना होगा? कैन। कैन यू डू मी ए फेवर, और आखिर में इंटरोगेटिव मार्क। कैन यू डू मी ए, कैन यू डू मी ए फेवर, क्या आप मेरा एक काम कर सकते हैं? ये बोल। अगला देखिए। ऐसे भी हम कई बार सुनते हैं कि कैन यू डू मी ए फेवर, क्या आप मेरे काम कर सकते हैं? इस तरह से। अगर मान लीजिए हम लिखें कि वह परीक्षा में सफल निकला या सफल हो गया, कैसे लिखते हैं? आइए शुरू करते हैं। ही केम आउट, he came out successful in the examination, he came out successful in the examination, वह परीक्षा में सफल निकला अर्थात सफल हो गया। अगर इसमें एग्जामिनेशन नहीं लिखना है तो आप यहाँ इन दी बिजनेस भी लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए क्या काम में, अगर बिजनेस में, व्यापार में अगर वो मान लीजिए सफल हो गया तो आप वहां बिजनेस भी लिख सकते हैं, यहाँ काम लिख दीजिएगा। किस काम में वो सफल हुआ है? तो he came out successful in the examination, he came out successful in the business। ऐसे आप लिख सकते हैं, और भी बदल सकते हैं, आप जो चाहें लिख सकते हैं। अगला देखिए। जैसे मान लीजिए कई बार हम ये भी सुनते हैं उसको दो नाम से पुकारा जाता है। यानी कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनके दो दो तीन तीन नाम होते हैं, तो कई बार हम कहते हैं कि या सुनते हैं कईयों को कि उसे दो नाम से पुकारा जाता है। तो कैसे लिखते हैं इसको? he is called
he is called by two names, by two names, two names, he is called by two names, उसे दो नामों से पुकारा जाता है, ये हुआ। नेक्स्ट, अगर हम लिखें वह आपकी मदद करने की स्थिति में नहीं है, वह आपकी सहायता करने की स्थिति में नहीं है, कैसे लिखते हैं? He is not in position to, he is not in position to help you या assist you. He is not in position to help you, he is not in position to assist you. तो इस तरह से आप इनको लिख सकते हैं, वह आपकी मदद करने की स्थिति में नहीं है, अर्थात वह आपकी मदद नहीं कर सकता, इसका मतलब ये होगा। आगे देखिए, अगर मान लीजिए हम लिखें कि मैं तुम्हारे बगल में था, मैं तुम्हारे बगल में था या तुम मेरे बगल में थे, कैसे लिखते हैं इनको? आइए, मैं तुम्हारे बगल में था तो इसको कैसे लिखेंगे? I was next to you. I was next to you, मैं तुम्हारे बगल में था। अगर लिखना है कि तुम मेरे बगल में थे, कैसे लिखेंगे? You were, क्योंकि यू के लिए बहुवचन की हेल्पिंग वर्ब लगाई जाएगी वर, ठीक है ना, यहाँ वॉज नहीं लगेगा, क्यों? यू हमेशा प्लूरल होता है, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का ही हम यूज करते हैं या मेन वर्ब का यूज करते हैं। तो यू वर नेक्स्ट टू मी, तुम मेरी बगल में थे, तो इसमें क्या हुआ? आई वॉज नेक्स्ट टू यू, मैं तुम्हारे बगल में था, मैं आपके बगल में था। यू वर नेक्स्ट टू मी, तुम मेरी बगल में थे, आप मेरी बगल में थे, ये हुआ इसका। नेक्स्ट में देखिएगा, है लिखना है तो इसमें, अगर मान लीजिए इसमें लिखना है कि मैं तुम्हारी बगल में हूं, तो आई एम नेक्स्ट टू यू, मैं तुम्हारी बगल में हूं। अगर लिखना है तुम मेरी बगल में हो, तो यू आर, प्रेजेंट में लिखना है तो यू आर नेक्स्ट टू मी, तुम मेरे बगल में हो, ये भी हो जाएगा इसका। अगर मान लीजिए कई बार हम देखते हैं कि शरारती बच्चे अपने पिता के पैसे चुरा लेते हैं, तो कैसे लिखते हैं कि वह अपने पिताजी के पैसे चुराता है हमेशा, कैसे लिखते हैं इसको? He always steals money of his father. He always steals money of his father. He always steals, वह हमेशा चुराता है, क्या चुराता है? मनी, किसके चुराता है? ऑफ हिज फादर, अपने पिता के। तो इसका पूरा क्या हुआ? He always steals money of his father, वह अपने पिताजी के पैसे हमेशा चुराता है। तो अब आगे देखिएगा, अगर लिखना है हमें कि वह हमेशा जल्दी उठता है, कैसे लिखेंगे? He always
wake up, wakes up early, वह हमेशा जल्दी जागता है। She always wakes up early, वह हमेशा जल्दी जागता है। अगर मान लीजिए लिखना हो कि मैंने 10 रुपए में एक पेन खरीदा, कैसे लिखना है? I purchased a pen for the sum of rupees, for the sum of 10 रुपीज, मान लीजिए 10 रुपीज कर दीजिए, 10 रुपीज, इस प्रकार से हम इनको कर सकते हैं। I purchased a pen for the sum of 10 rupees, मैंने 10 रुपए में, यानी 10 रुपए की राशि में, 10 रुपए की राशि में एक पेन खरीदा। तो I purchased a pen for the sum of 10 rupees, मैंने 10 रुपए में एक पेन खरीदा। अगर मान लीजिए लिखना हो यहाँ कि मेरे आने तक इंतजार करो, मैं जब तक नहीं आ जाता तब तक तुम इंतजार करो, तुम मेरे आने तक इंतजार करो, कैसे लिखते हैं इसको? wait here until I come, wait here until I come, मेरे आने तक यहाँ इंतजार करो, मेरे आने तक यहाँ इंतजार करो, wait here until I come, मेरे आने तक इंतजार करो। ठीक है, ये हुआ। अगर मान लीजिए हम लिखना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कि भगवान कभी किसी की नहीं सुनता, कैसे लिखेंगे इसको? इसको लिखने का एक अलग ही तरीका होता है, बहुत सारी चीजें होती है जब आपको समझ में आ जाए। तो कैसे लिखते हैं इनको? कि God never hears, भगवान कभी नहीं सुनता है। God never hears, भगवान कभी नहीं सुनता है, कभी नहीं सुनता है किसी गरीब व्यक्ति की। तो फिर क्या करेंगे? of a poor man, भगवान किसी गरीब व्यक्ति की कभी नहीं सुनता है। God never hears of a poor man। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे लगता है कि आपको खूब पसंद आया होगा, समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।